दिल्ली में कितनी तबाही आई और गई, चट्टान सा खड़ा रहा ये पुल। एक नहीं, दो नहीं, 5 से ज्यादा बार झेल चुका है दिल्ली का ये पुल। देश की आजादी का गवाह है दिल्ली का लोहे का पुल। दिल्ली वालों के दिल में बसता है ये 150 साल पुराना लोहे का पुल। देश में बाढ़ आना और पुल का गिरना इन दिनों आम बात माना जाता है। वैसे तो इन दिनों पुल की बनावट में इतनी कमियां सामने आ रही हैं कि निर्माण के दौरान ही पुल गिर जा रहे हैं। लेकिन देश में एक ऐसा भी पुल है जो अब तक 5 सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर चुका है, लेकिन अब भी चट्टान की तरह खड़ा है। यह पुल कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का लोहे का पुल है। रेलवे की भाषा में ब्रिज नंबर 249 के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी उम्र करीब 150 साल है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में 150 साल पुराने इस ब्रिज के बारे में। दरअसल यमुना नदी पर बना ये लोहे का विशालकाय पुल पिछले 150 साल से दिल्ली के बाहरी इलाकों को जैसे शहादरा और उससे आगे राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाकों को जोड़ रहा है। लेकिन आजकल यह अब बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। 3 दिन हो गए हैं जब से यमुना अपने पूरे रौद्र रूप में खतरनाक तरीके से बढ़ गई है और कई पॉश इलाके जैसे सिविल लाइन सहित दिल्ली के अन्य हिस्सों में घुस गई है। ऐसे में यमुना ने इस लोहे के पुल को भी डुबो दिया है। दिल्ली और तत्कालीन राजधानी कलकत्ता के बीच रेल मार्ग लिंक को जोड़ने के लिए लोहे के पुल का निर्माण 1863 में चालू हुआ था और यह 1866 में बनकर तैयार हो गया। ये जब बनने लगा उससे 5 साल पहले ही मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून कैद में भेज दिया गया था। 850 मीटर लंबे पुल को हेरिटेज पुल का दर्जा प्राप्त है। ये शुरू से ही सिंगल लाइन था। इसे 1933 में डबल लाइन किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि इसे डबल लाइन हुए भी 80 साल हो गए हैं। यमुना नदी पर बना यह लोहे का पुल 12 विशाल स्तंभों पर खड़ा है। इस प्रत्येक स्तंभों की ऊंचाई करीब 202.5 फीट है। यह उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला पुल है जो इसे देश के सबसे पुराने पुलों में से एक होने का दावा करता है। लाल किले के पीछे बना यह पुल भी देश के कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं, जैसे ब्रिटिश शासन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, एक नए देश का जन्म और अंततः 1978 में दिल्ली की आखिरी बड़ी बाढ़। इस बाढ़ में यमुना का पानी बढ़कर 207.49 मीटर हो गया था। करीब करीब पूरी दिल्ली बाढ़ से डूब गई थी। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पुल को यमुना नदी के पानी में डूबा हुआ पाया गया है। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार इस पुल ने इससे पहले 1956, 1967, 1971, 1975 और 1978 के भयंकर बाढ़ का सामना किया है। इस समय दिल्ली और कोलकाता के बीच एकमात्र लिंक यह पुल ही था। इस पुल के नीचे की ओर पैदल मार्ग है जो आज भी काम कर रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हर दिन औसतन 90 ट्रेन इस पुल से गुजरती हैं। इसके बावजूद भी यह पुल चट्टान की तरह खड़ा है। तो ये थी दिल्ली के लोहे के पुल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।